नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे एक बार फिर से किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि आंदोलन कहीं ना कहीं धीमा पड़ रहा है और जहां दिल्ली के चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो, यहां पर कहीं ना कहीं किसानों की तादाद भी कम हो रही थी, ऐसा देखने में आया था। लेकिन अचानक किसान नेताओं ने एक बार फिर से रणनीति बदली है और आक्रामक रुख इख्तियार किया है, या फिर यूं कहें कि किसान एक बार फिर से हुंकार भरने लगे हैं। और इसी कड़ी के तहत अभी पूरा केएमपी, क्योंकि सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर अन्य बॉर्डर हो, 2-3 जगह पर किसान बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और दिल्ली से हरियाणा, पंजाब या फिर यूपी को जाने वाले कई रास्ते अभी भी ब्लॉक किए हुए हैं। और ऐसे में केएमपी, जो कि कुंडली से मानेसर, पलवल तक, जो कि आउटर दिल्ली का पेराफेरी एरिया है, उसको कवर करता है, तो दूसरी तरफ यही केजीपी कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, यानी कि मेरठ, बागपत, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, यहाँ के लिए ये रास्ता दिल्ली से बाहर जाने वालों के लिए लाइफलाइन बना हुआ है। लेकिन आज किसानों ने अपनी रणनीति के तहत 11 बजे से 4 बजे तक कुंडली और केजीपी दोनों एक ही रास्ता है, जो पेराफेरी है दिल्ली से बाहर, यानी कि दिल्ली के बाहर जो आउटर रिंग रोड, इसे दिल्ली के बाहर का रिंग रोड बोल सकते हैं, इसको फिलहाल जाम कर दिया है। और किसानों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ी है, यानी कि हजारों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। और फिलहाल केजीपी और केएमपी दोनों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसमें सोनीपत है, पलवल है, गाजियाबाद साइड है, चारों तरफ किसानों ने ब्लॉक किया है, जाम लगाया है। और इसका असर ये है कि एक बार फिर से दिल्ली के आसपास ट्रैफिक जाम होने लगा है और ये जाम बड़ी तादाद में है। तो किसानों ने अब एक बार फिर से अपनी रणनीति बदली है और ये रणनीति अब आगे किस तरीके से बदली है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 8 मार्च को जब महिला दिवस होगा, तो किसानों ने भी अब महिला मोर्चा को आगे करने के लिए इस किसान आंदोलन की एक दिन के लिए पूरी कमान महिलाओं को सौंपने का ऐलान किया है। और इस निर्णय के तहत होगा ये, चाहे मंच हो, चाहे सड़कें हो, चाहे फिर बंद या जाम हो, हर जगह पर जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के हाथ में होगा। यानी कि किसान भी एक तरीके से महिला दिवस मनाएंगे और महिलाएं इस आंदोलन को अपने हिसाब से चलेंगी। तो तीसरी तस्वीर ये है कि ये बात सुनने में आ रही थी कि किसानों की तादाद तमाम बॉर्डरों पर कमज़ोर होती जा रही है। इसके जवाब में चढ़ूनी, जो हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों की जिस मुताबिक जरूरत पड़ेगी उस मुताबिक भीड़ इकट्ठी कर ली जाएगी। और अब उनका फोकस सिर्फ हरियाणा, पंजाब और यूपी की बजाय पूरे देश में है। और इसका असर भी कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक हो या फिर अन्य स्टेट्स हो, वहां पर भी किसान अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं और इस आंदोलन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसान नेता अपनी रणनीति बदल रहे हैं। और अब चूंकि फसलों का भी समय आने वाला है, गेहूं की फसल पक जाएगी बहुत जल्दी, गर्मी शुरू हो जाएगी, तो किसानों को इस मौसम और आने वाले समय की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को बदलना होगा। क्योंकि जिस तरीके के आसार अभी तक नज़र आ रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ना सरकार पीछे झुकने को तैयार है और ना किसान पीछे हटने को तैयार है। और जो टकराव की स्थिति आज से पहले बनी हुई थी, हालात जस के तस बने हुए हैं। तो फिलहाल किसानों को इस बदली हुई रणनीति के तहत ही आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अब जैसा मैंने अभी आपको बताया, मौसम बदलने वाला है, फसल बदलने वाली है और फसल और मौसम ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और किसान का मौसम और फसल के साथ संपर्क सीधा रहता है, क्योंकि पुरानी फसल कटेगी, नई फसल की तैयारी करनी है। गेहूं या फिर जो अन्य फसलें हैं जिसमें सरसों भी है, चना भी है, जौ भी है, इनकी कटाई के बाद इनको मंडी तक पहुंचाना है। दरअसल किसान आंदोलन में झगड़ा किसान की फसल का है, मंडी का है। और वही समय अब एक बार फिर से आ रहा है जब किसान को उस फसल को मंडी में लेके जाना है। तो कुल मिलाकर
किसान आंदोलन ज्यों का त्यों चल रहा है, किसान अपनी रणनीति बदल रहे हैं, किस तरीके से बदल रहे हैं, वो हमने आपको बताया है। फिलहाल पंजाब तक में इतना ही। देश, दुनिया, पंजाब, हरियाणा या फिर पूरे उत्तर भारत की तमाम जानकारियां, खबर, अपडेट और विश्लेषण के साथ लगातार हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। लिहाजा आप पंजाब तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।